गुड इवनिंग टू ऑल। इसके पहले हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था। अब हम उसके आगे पढ़ते हैं। इल्तुतमिश के बारे में हमने थोड़ी चर्चा पिछली वीडियो में किया हुआ था और यहाँ पे इल्तुतमिश का टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप नोट करिए। इल्तुतमिश के सामने अगली समस्या थी कुबाचा की। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में हमने पूरी डिटेल बताई हुई है आपको पिछली वीडियो में। इल्तुतमिश के सामने जो अगली समस्या थी वो थी कुबाचा की समस्या। वह भी गोरी का कोई दूसरा गुलाम था। कुबाचा कौन था? कुबाचा गोरी का दूसरा गुलाम था। ध्यान रहे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की बहन का विवाह कुबाचा से हुआ था। ठीक है, गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक की बहन का विवाह कुबाचा से हुआ था। कुबाचा सिंध मुल्तान में रहता था। कुबाचा कहाँ रहता था? सिंध और मुल्तान में रहता था। ठीक है, इल्तुतमिश ने अपनी 2 सेनाएं इन क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए भेजा था। ठीक है, इल्तुतमिश ने कुबाचा को रोकने के लिए अपनी 2 सेनाओं को कहाँ पे भेजा था? अधिकार करने के लिए अपनी 2 सेनाओं को भेजा था सिंध और मुल्तान पर। अंततः कुबाचा को हराकर सिंध और मुल्तान पर कब्जा करके उसे दिल्ली में मिला लिया। ठीक है, इल्तुतमिश ने कुबाचा को हराकर सिंध और मुल्तान को अपने दिल्ली वाले क्षेत्र में मिला लिया। इसके बाद क्या होता है? कुबाचा इतना दुखी हो जाता है इससे और उसने क्या किया? आत्महत्या कर लेता है। कुबाचा ने इस युद्ध के बाद आत्महत्या कर लिया। आपको याद होगा, यहाँ पे मैंने नोट में लिख दिया है, कुबाचा के पहले भी एक राजा थे, राजा जयपाल। आपको याद होगा महमूद गजनवी, है ना? महमूद गजनवी से आक्रमण के बाद जब उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, कि हमें महमूद गजनवी के बाप नहीं हरा पाया तो बेटे ने हमको हरा दिया। इस सदमे को बर्दाश्त न कर पाया और महमूद गजनवी से आक्रमण के बाद जयपाल जब पराजित हुआ तो उन्होंने क्या किया? आत्महत्या कर लिया। पिछली वीडियो में हमने इस पर चर्चा किया हुआ है। ठीक, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण का खतरा भी था, जिसका नेता कौन था? चंगेज खां था और जिसे के वंशज थे बाबर। ठीक है, दिल्ली पे पहले देखो, इल्तुतमिश के सामने पहले बड़ी समस्या थी कुबाचा की और दूसरी समस्या क्या थी? दूसरी समस्या थी मंगोलों का आक्रमण। ठीक है, इल्तुतमिश की बुद्धिमत्ता के कारण मंगोल ने दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया। इल्तुतमिश ने इतनी सूझबूझ कर कार्य किया कि दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया था। किसने? मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी कहाँ बनाई थी? इसका आप जवाब कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये हमने आपको पिछले क्लास में बताया हुआ है। नोट में लिखिए, 1205 से 1206 ईस्वी में इल्तुतमिश, गोरी, ऐबक तीनों मिलकर खोखरू जाति के विद्रोह को दबाया था। ठीक है, 1205 से 1206 में इल्तुतमिश, गोरी, ऐबक तीनों ने मिलकर खोखरू जाति के विद्रोह को दबाया था। इल्तुतमिश की वीरता को देखकर ऐबक को उसकी दासता से मुक्त करने का आदेश दिया था। ठीक है, ऐबक को उसकी दासता से मुक्त करने का आदेश दिया था गोरी ने। इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे और चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्के भी इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चलाया था। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भी इल्तुतमिश ने प्रारंभ की। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भी इल्तुतमिश ने प्रारंभ की और बगदाद के खलीफा के द्वारा सुल्तान की उपाधि इल्तुतमिश को दी गई थी। ठीक है, बगदाद के खलीफा के द्वारा सुल्तान की उपाधि इल्तुतमिश को दी गई। और ठीक है, ये ऐसा पहली बार था जब कोई भारत में किसी राजा को बगदाद के खलीफा के द्वारा सुल्तान की उपाधि दी गई थी। अगला पॉइंट आप नोट करिए, प्रशासन को चलाने के लिए इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक दल गठित किया था, जिसे तुर्कान ने चहलगानी कहते हैं। ठीक है, प्रशासन को सही तरीके से चलाने के लिए 40 दल का एक गुट तैयार किया था, जिसे तुर्कान चहलगानी कहते हैं। अब हम इनके निर्माण कार्य की बात करें, इल्तुतमिश के निर्माण कार्य की अगर हम बात करें तो इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अधूरे में ही छोड़ दिया था। अगला पॉइंट, अंततः 1236 में
बामियान पर आक्रमण करने के लिए जाते समय रास्ते में इल्तुतमिश बीमार पड़ गया और 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश का देहांत हो गया। कब देहांत हो गया? 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश का देहांत हो गया। जब इल्तुतमिश का देहांत हो गया तो इल्तुतमिश के बहुत सारे पुत्र थे जो कि बहुत ही अयोग्य प्रवृत्ति के थे। जब वो अयोग्य प्रवृत्ति के थे तो रजिया को वहाँ का सुल्तान बनाया गया, दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। और इनका कार्यकाल था 1236 से 1240। देखिए, इनका कार्यकाल बहुत कम इसलिए था क्योंकि बहुत सारे तुर्क सरदार और अमीर चाहते थे कि रजिया को सुल्तान न बनाया जाए, ठीक है। एक कैसे महिला हो कि कोई सुल्तान बन जाए, इस तरह से उनकी टेंडेंसी थी। तो हुआ क्या कि रजिया के सुल्तान बनने पर विभिन्न प्रांतों के सूबेदारों को नागवार गुजरी। वो चाहते ही नहीं थे कि कोई महिला सुल्तान बने, ठीक है। रजिया ने पुरुषों की तरह वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया। इससे मुसलमानों में और खलबली मच गई। लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई महिला हो कि ऐसा कैसे कर सकती है। तुर्कों ने इसका विद्रोह किया तुर्कों का विद्रोह किया गया, ठीक है। रजिया ने जब कई सारे प्रांत के सूबेदार रजिया के विरुद्ध हो गए, केवल एक प्रांत को आप छोड़ दीजिए, वो प्रांत था भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने रजिया से मित्रता की और बाद में रजिया से निकाह कर लिया। जब रजिया से निकाह कर लिया गया तो क्या हुआ कि सभी रजिया को लगा कि अगर हम अल्तुनिया से विवाह कर लेते हैं तो स्थिति और मजबूत हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सभी तुर्कों ने रजिया और अल्तुनिया की हत्या करवा दी थी, ठीक है। सभी तुर्कों ने क्या किया था? रजिया और अल्तुनिया की हत्या करवा दिया था। तो आज के इस क्लास में रजिया का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।